हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पाइप, टंकी और समय कार्ड से संबंधित सारा सवाल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आयत से संबंधित सारा सवाल कर लिया था और एक दो सवाल बचा हुआ है जो कि इसी वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद हम लोग समय कार्ड का क्वेश्चन किस तरह से करें और पानी टंकी का क्वेश्चन जो आता है उसको किस तरह से करें उसको सीखेंगे। तो यहाँ इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 22 नंबर तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आप लोगों ने वहाँ तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आपको सारा अरेंज्ड वे में एक साथ मिल जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने 23 नंबर पर। बिना समय गवाए एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो कहता है जो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कहता है चौड़ाई से 3 अधिक है, तो 3 ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है यदि क्षेत्रफल और परिमिति का सांख्यिक मान बराबर हो। क्या दिया हुआ है कि अगर ये आयत है तो इसका जो क्षेत्रफल है वही इसकी परिमिति भी है, ठीक है, दोनों का मान बराबर होगा। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया और पेरीमीटर दोनों बराबर है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर बैठा लेंगे L इंटू बी और ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो L का मान कितना है x प्लस 3 और B का मान है x। फिर 2 इंटू एल का मान x प्लस 3 और B का मान x। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x से x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर मिलेगा और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 3x, ठीक है। फिर यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x, ठीक है। और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो गया 2x और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 6। अब सबको हम लोग एक साइड लेते आएंगे लेफ्ट साइड में तो मिलेगा हम लोग को x स्क्वायर, ये 4 इधर आएगा तो माइनस में आएगा और 3 में से 4 जब माइनस करेंगे हम लोग को तो मिलेगा माइनस में x, और ये 6 भी आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आपका जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था तो इसका वो सॉल्व हो गया, सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कह रहा था, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है बरामदा का जो है विस्तार भी निकालना है। तो विस्तार का मतलब क्या होता है, आपको लंबाई भी निकालना है और चौड़ाई भी निकालना है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x का मान निकलेगा। तो x का मान जो होगा वो होगा चौड़ाई, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा लंबाई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और माइनस में 6 और माइनस करके हमको लाना है x। तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ आपका 1 नंबर सॉल्व हो गया था, ठीक है। इम्प्लाई इन दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन है तो x माइनस 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। देयरफॉर वी गेट x माइनस 3 इंटू, दोनों में x माइनस 3 फिर से कॉमन है तो फिर से कॉमन लेंगे, इसमें बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बार निकालेंगे x का मान और यहाँ से एक बार x का मान मिलेगा। तो 2x का मान मिलेगा, एक बार आएगा x बराबर 3 और एक बार आएगा हम लोग को x बराबर माइनस 2। अब चूंकि लंबाई क्या होती है तो वो निगेटिव में होती नहीं है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया x बराबर, एक बार आएगा यहाँ से 3 और दूसरा मान आएगा माइनस 2। तो माइनस 2 तो हो नहीं सकता है, तो देयरफॉर x बराबर 3, चूँकि लंबाई जो है क्या होता है तो वो निगेटिव नहीं होती है। रीजन आप दे सकते हैं। तो x का मान जैसे ही 3 हो गया तो आपका चौड़ाई कितना हो गया 3 और लंबाई कितना हो गया 3 प्लस 3 6, ठीक है। इतना मीटर लगाना है, मीटर है तो मीटर लगा लेते हैं हम लोग। फिर आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपको वृत्त से पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा है वृत्त से। किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 कम है। यदि वृत्त का अर्धव्यास 15 है तो चापकर्ण की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वृत्त आपका, ठीक है, और उसमें किसको कहते हैं अर्धव्यास और किसको कहते हैं हम लोग चापकर्ण, और उस पर डाला गया लंब, सबके बारे में हम लोग जानते हैं। यह हो गया आपका वृत्त, ठीक है, 24 नंबर
24 है ना, 24 है। ये हो गया वृत्त। तो वृत्त में क्या होता है, किसी एक बिंदु से अगर कुछ खास डिस्टेंस पर बहुत सारे बिंदु को जब हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग को एक वृत्त मिलता है, ठीक है। और इसके केंद्र से वृत्त का कोई भी बिंदु को मिलाते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या, या इसका दूसरा नाम अर्धव्यास है, ठीक है, क्योंकि ये व्यास का आधा होता है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 15, ठीक है। फिर यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि एक है आपका चापकर्ण है, ये चाप पर को मिला दिए तो ये चापकर्ण मिला हम लोग को, और इसका लंबाई जो भी है, ठीक है, चापकर्ण का लंबाई जितना भी है, इस चापकर्ण पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। और ये लंब जो है इसके आधे से कितना कम है, तो 3 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। इसके आधे से 3 कम है, तो हम लोग मान लेते हैं चापकर्ण की लंबाई x। तो ये जो आपका लंब हो गया, जैसे इसका मान लेते हैं ये अगर O है, ये अगर B है, ये C D है, और त्रिज्या को हम लोग यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो आपको दिया गया है ये OD बराबर दिया है 15, ठीक है। जो त्रिज्या है वो 15 दिया हुआ है, 15 मीटर। फिर इसकी लंबाई हम लोग मान लिए x, ठीक है, और ये क्या है, इसका आधा है। तो लंब की लंबाई क्या है, तो इसका आधा है और उससे 3 कम है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसका लंबाई को मान लेते हैं 2x, तो इसका आधा क्या हो जाएगा x और उससे 3 कम। अब थोड़ा सॉल्यूशन में आसानी होगा हम लोग का। वैसे आप x मान के भी बना सकते हैं, x अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखना होगा x/2 - 3, ठीक है। दोनों कंडीशन आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सहूलियत होगा आपको 2x मानने में। तो आपको पता होगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि 190 है। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हम लोग ने बहुत सवाल किए हैं। तो h² बराबर क्या होता है, p² + b²। यहाँ पर h कौन बनेगा, तो 90 के जस्ट सामने, 90 के सामने कौन है, अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या, और त्रिज्या दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब p और b किसी एक को मान लेते हैं, अगर ये p है तो इसकी लंबाई कितनी है, ये अगर पूरा 2x है, ठीक है, अगर ये लंबाई पूरा जो है 2x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, x होगा। क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक वृत्त के, अगर कोई वृत्त है तो उसके चाप पर अगर केंद्र से लंब डालते हैं तो उसको बराबर भागों में विभक्त करती है। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये अगर पूरा 2x है तो आधा हो जाएगा x, और इसकी लंबाई हम लोग कितना है, तो x - 3। ये जो है आपका, ये है x - 3। तो p का मान हो गया आपका x का स्क्वायर और b हो गया x - 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उससे x का वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम लोग को निकालना जो है वो है चापकर्ण। तो चापकर्ण क्या है, 2x है, तो 2 से गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 225, ये x², यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो x² + 3 का स्क्वायर 9 और -2ab। फिर सबको हम लोग एक साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा x², 2x², फिर -6x, और 225 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 225 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 216 बराबर 0। पूरे से 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो मिलेगा x² - 3x - 108 बराबर 0, ठीक है। तो अब हमको जो लाना है, हम लोग को गुना करके आना चाहिए 108 माइनस में, और घटा के लाना है 3। तो 108 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 108 का ये होता है 27 चौके होता है, 27 हो गया 3 गुना 3 गुना 3, और ये 4, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 12 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 108, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से x², 3 के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 9x और प्लस 9x और -12x और -108 बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन लेंगे तो x + 9, और इससे 12 कॉमन लेंगे तो x + 9, चूँकि माइनस कॉमन लिए तो साइन अंदर में हो जाएगा प्लस, बराबर 0। अब दोनों में x + 9 है तो फिर से कॉमन ले लेंगे, पहला वाला में बच जाएगा x और दूसरा में बच जाएगा 12 बराबर 0। तो यहाँ से फिर से हम लोग को x का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस में और एक आ जाएगा माइनस में, और माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि लंबाई क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो
x बराबर -9 इससे आएगा और इससे आ जाएगा +12। तो यहाँ से हम लोग को x का मान मिल जाएगा 12। तो चापकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो चापकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2 × 12 बराबर 24। अगर हम लोग x और x/2 - 3 लेकर चलते तो भी हम लोग का क्या होता, इसी तरह सॉल्व होता। यहाँ पर h की जगह पर तो हम लोग का इक्वेशन बनता 15² फिर एक बनता x², ठीक है, और एक बनता प्लस में x/2 - 3 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या होता है, जो x का वैल्यू निकलता है वो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर x का मान 24 आएगा और वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चापकर्ण क्या माने हुए हैं, x, और x ही निकला हुआ है। जबकि इस क्वेश्चन में चापकर्ण हम लोग 2x माने हुए हैं, तो x का मान जितना भी निकला उसको हम लोग को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो चापकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग समय काम से संबंधित प्रश्न में। तो समय काम में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक आदमी है, वो एक काम को करता है, मान लेते हैं 5 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/5 करेगा। या इसको दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी 5 दिन में 5 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो 1 कुर्सी ही बना पाएगा, ठीक है। मतलब कि 5/5 कर लिए हम लोग। तो जो भी काम करेगा उसको बस सिंपली हम लोग को पलटा देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगला एक्सरसाइज क्या आप लोग को चाहते हैं शुरू करना, क्योंकि द्विघात समीकरण अब लास्ट पे आ गया है। मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो और होगा द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण आपका खत्म हो जाएगा। और इसके बाद बताइएगा आप लोग को कौन सा वीडियो चाहिए, तो उसी वीडियो को मैं शुरू करूँगा। तो आते हैं हम लोग 25 नंबर पर। तो इसमें कह रहा है कि यदि ए एक काम को बी से 5 दिन कम समय लेता है, ठीक है। बी मान लेते हैं कि x दिन में काम करता है, तो ए क्या करेगा, उससे 5 दिन कम टाइम में ही काम को कर दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वे उस काम को एक साथ 6 दिनों में करते हैं। मतलब अगर दोनों मिल जाता है, ए और बी दोनों, तो ये करता है 6 दिन में, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ए और बी अलग अलग उस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगर ये ए अलग करेगा, बी अलग करेगा, तो कितने दिन में काम करेगा। तो अगर ए x दिन में काम कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम अगर निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/x। सिंपली इसको क्या करना है, पलट देना। x है तो 1/x, 2 है तो 1/2। उसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे a प्लस ये ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो हो जाएगा 1/x - 5। और ए प्लस बी काम करता है 6 दिन में ख़त्म कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 1/6। तो ए और बी का इधर भी काम हो गया, ए और बी का इधर भी एक दिन का काम आ गया, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग दोनों क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। इसी तरह से जितना भी समय कार्य क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, जितना दिन में दिया हुआ उसको बस रिवर्स करना है ऑर्डर, और उसके बाद फिर सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, नीचे में आ जाएगा x × x - 5, यहाँ आ जाएगा x - 5 और प्लस x बराबर 1/6। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को x + x 2x - 5, और यहाँ आ जाएगा x² - 5x बराबर 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 इधर आ जाएगा गुना, और फिर 1 से ये इधर आ जाएगा गुना, तो हम लोग को मिल जाएगा इधर 6 दूनी 12x और -30। तो 12x - 30 बराबर x² - 5x, ठीक है। अब सबको हम लोग एक साइड लेके जाते हैं, तो मिलेगा x² - 5x, 12 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -12x और +30 बराबर 0। चूँकि 30 निगेटिव है, उधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। इम्प्लाई x² 12 × 5 17x + 30 बराबर 0। मल्टीप्लाई करके लाना है 30, और जोड़ और घटा के ऐड करके लाना है 17। तो 15 × 2 30 होता है, और 15 × 2 17 होता है। तो यहाँ से x का मान कितना निकाल लेंगे हम लोग, तो -15x - 2x + 30 बराबर 0। इन दोनों में 15x कॉमन है, तो x - 15 बच जाएगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन लेते हैं, तो
x माइनस 15। यहाँ पर माइनस कॉमन इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लाना था। अगर प्लस लेंगे कॉमन तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 15 आएगा, जबकि हम लोग को चाहिए x माइनस 15 चाहिए था। तो फिर x माइनस 15 दोनों से कॉमन लेंगे, इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा 2 बराबर 0। तो इस बार जो है x का 2 वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। जब x माइनस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या होगा प्लस 15, और एक बार जब x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, x माइनस 15 और x माइनस 2 को 0 के बराबर ही क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा आपने सोचा है कभी कि नहीं? ये क्या है कि 2 नंबर है और 2 नंबर का गुना क्या है 0 है। तो किसी 2 नंबर का गुना 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है उन दोनों में या तो कोई एक 0 है या तो दोनों का दोनों 0 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सेपरेटली 0 के बराबर पुट करते हैं। तो x का मान आ गया 15 और एक बार x का मान आ गया 2। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर ये क्या है तो यहाँ पर x यहाँ पर एक तो b पर है ना, b का मान आ गया। अगर b 15 दिन में काम कंप्लीट करेगा तो a को क्या लगेगा 10 दिन लगेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं कि a अगर जो है पहले b अगर जो है 2 दिन में काम करता है कंप्लीट, तो a कितना दिन में करेगा कंप्लीट? तो a करेगा आपका इससे 5 कम, तो 2 से 5 कम तो होगा नहीं। ठीक है, ये निगेटिव में आ जाएगा और निगेटिव दिन में दिन निगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब x का ये वाला वैल्यू नहीं होगा। इसलिए जो है b काम करेगा 15 दिन में और a काम करेगा 10 दिन में। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे समय कार्य का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह से पानी टंकी का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, या हौज जो भी आप बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन उसी पर है। एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं। ठीक है, उनमें से उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में बढ़ जाता है। जैसे कि a और b 2 आदमी काम कर रहे थे, इसी तरह से इस बार क्या है 2 नल लगा हुआ है। ठीक है, और दोनों का था अगर एक साथ खोल देंगे तो वो 35 मिनट में भर देगा। बड़ा नल जो है वो हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट समय कम लेता है। ठीक है, तो एक नल अगर x मिनट ले रहा है, दूसरा नल क्या लेगा x माइनस 24 लेगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, इसी तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो मान लेते हैं कि a जो है b को मान लेते हैं हम लोग छोटा नल, और इसको मान लेते हैं या नल ही लिख देते हैं, जो छोटा नल है और एक है बड़ा नल। ठीक है, और तो दोनों मिलके दिया हुआ है कि 35 मिनट में ये भर देते हैं। ठीक है, दोनों चलते हैं तो, और छोटा नल जितना भी टाइम लेता है उससे 24 मिनट कम जो है बड़ा नल टाइम लेता है, x माइनस 24। अब उसी तरह से हम लोग जिस तरह से पीछे सॉल्व किए थे, ये क्या करता है तो x टाइम में या x मिनट में पूरा काम कर देगा, या पूरा बाल्टी या जो भी है हौज उसको भर देगा। तो ये 1 मिनट में कितना करेगा तो 1/x। उसी तरह से ये x माइनस 24 मिनट में पूरा काम भर देगा, पूरा हौज। तो एक करने में इसको 1 मिनट में कितना काम करेगा तो x माइनस 24, और दोनों मिलकर 35 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 1/35। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जिस तरह से पहले किए थे, और x का मान आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 24, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 24 प्लस x बराबर 1/35। सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करना है, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 2x माइनस 24 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर 1/35। तो 35 इधर गुना हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और जैसे हम लोग सॉल्व किए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। और जो x का वैल्यू आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो होगा छोटा नल का कितना टाइम भरता है, और उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे 24 घटा लेंगे, तो बड़ा नल का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पाइप टंकी और समय कार्य से संबंधित भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो है आयु संबंधित क्वेश्चन है और कुछ जनरल क्वेश्चन है, और सबसे लास्ट में फिर दिया हुआ है समय चाल दूरी से और नाव धारा से क्वेश्चन है। तो 1 या 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर कोई नया चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट करना है, उसी आधार पर मैं अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।